हेलो। कैसे आप सब? सही? अच्छा, चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और ये वीडियो का मतलब है कि आने वाले 30 दिनों के अंदर आप अपने ग्रुप वन कैसे बहुत अच्छे मार्क्स से पास कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने 30 दिन का बता दिया था। अभी भी बच्चों को डाउट हो रहा है कि भैया 30 दिन 20 दिन रह गए और कैसे पास करें कैसे पास करें। ये सब पढ़ लिया है। जो तक कुछ ऐसे बच्चों के जिन्होंने थोड़ा बहुत ही पढ़ा है, तो भैया बता दो कैसे करें कैसे करें कैसे करें। मैंने बहुत 8 से 10 मिनट की वीडियो होगी, और इस 8 से 10 मिनट की वीडियो में मैंने हर चीज अच्छे से डिस्क्राइब कर दी है कि आने वाले 20 दिन में अगर आपने ये लिमिटेड चीज भी अच्छे से पढ़ ली, 3 से 4 बार एटलीस्ट ये चैप्टर्स भी पढ़ लिए, जो आपको आता है वो पढ़ लिया, तो आप पास हो जाओ। मतलब कहने का मतलब या तो आप मेरी जो जो मैं आपको प्लान दे रहा हूँ वो अच्छे से फॉलो कर लो, या आपने जो चैप्टर करे वो, और जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दी है वो फॉलो भी कर ली, तो भी आप पास हो जाओ। ठीक है, तो मैं अपना तरीका बता देता हूँ, फिर मैं आपको जो तरीका है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, फिर मैं बता दूँ हाँ भाई वो तरीका सही है। अब वो तरीका भी फॉलो करोगे तो आप पास हो जाओगे। ठीक है, सबसे पहला जो आपका डाउट बनता है पहला कि भैया इस बार ना सारे पेपर एमसीक्यू के हो गए और 30% एमसीक्यू आ गए। ठीक है, क्या उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है? नहीं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप आराम से सारा एमसीक्यू अटेम्प्ट कर सकते हैं। इवन आपको नहीं भी आता है उसमें आप तुक्का लगा के आ सकते हैं। अगर आपका लक सही बैठ गया उसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे, पर आपके मार्क्स कटेंगे नहीं। आप बोलोगे भैया कि एमसीक्यू करे कहाँ से, किसी टीचर की बुक फॉलो कर ले या क्या करे क्या करे, ये जानना चाहेंगे। उसका बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन ये है मेरे अकॉर्डिंग। जो आईसीआई बॉस पे जाएंगे ना, जैसे आप यहाँ पे लॉग इन करेंगे, जैसे आईसीआई बॉस लिखोगे आप, जैसे आप यहाँ पे लिख, जैसे आप यहाँ पे जैसे आप लॉग इन करोगे ना, वैसे ही आपको क्या मिल जाएगा, उसकी टैब टैब में जाके आपको एमसीक्यू मिल जाएगा, वो कर लो। साथ में मैंने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दी है ना, उस लिस्ट में मैंने बता दिया कि आपको एमसीक्यू कहाँ कहाँ से इस आईसीआई बॉक्स के अलावा आप कहाँ कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड ऑर्डर होता है कि भैया जो भी आप की वाली फाइल जो आप मुझे दिखा रहे हो स्क्रीन पे, वो फॉरेन क्वेश्चन की लिस्ट, क्वेश्चन बैंक, या 2018 से लेकर 2024 तक के सारे आरटीपी एमटीपी के मॉडिफाई आंसर कहाँ से मिलेंगे, उसका बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि आप मेरे टेलीग्राम पे चैनल पे आप जाओगे, तो ये आपको चैनल दिखेगा सी इंटर नोट्स, इसमें मैंने सब कुछ डाल दिया है। इस फिर टेलीग्राम के चैनल का लिंक, पीडीएफ फाइल का लिंक, अगर आप ध्यान से देखोगे मैं सब कुछ डाल दिया इसमें। उन सब का लिंक मैं आपको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, अब वो देख लो। डायरेक्ट आप लिंक पे क्लिक करो, आपको डायरेक्ट वो फाइल मिल जाएगी। ठीक है, ये दो चीज हो गई। अब आते हैं अकाउंट्स में। अकाउंट का सिलेबस बहुत ज्यादा है, आपको पता अकाउंट्स का और टैक्स का। लॉ का फिर भी कम है, पर अकाउंट्स और टैक्स का सिलेबस बहुत ज्यादा है। और बहुत बच्चों को डाउट होता है कि भैया कैसे करें कैसे करें कैसे करें। सिंपल सी बात, सबसे पहले भैया जो आपने पुराने क्वेश्चन दिए क्या वो इनफ है? मैं कहूँगा भाई हाँ, इनफ है इनफ है इनफ है। लेकिन अगर कोई कहता है भैया मैंने ना आपकी लिस्ट या किसी भी टीचर की लिस्ट फॉलो नहीं करी, बस बट मैंने जो आईसीआई स्टडी मटेरियल मे 24 का मॉड्यूल है ना, उसके सारे क्वेश्चन कर लिए, बस अगर वो चीज भी आपने कर ली ना, तो आपको आप कोई भी लिस्ट फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब अगर आपने इस बार के अटेम्प्ट में जितने भी क्वेश्चन है आपके किसमें, आईसीआई स्टडी मे 24 में, आईसीआई आईसीआई स्टडी मे 24 में जितने भी क्वेश्चन है, ये मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी आपने अच्छे से सॉल्व कर लिए, तो आपको किसी भी लिस्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके पास टाइम कम है, फिर आपने फॉलो नहीं किया, तो अब जो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट मैंने दी है, जहाँ जहाँ मैंने मार्किंग करके अगर वो लिस्ट पे आपने फॉलो कर ली, तो आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया ये जो इम्पोर्टेंट ईयर्स है या चैप्टर्स है, अब वो बता दो एक बार। तो मैंने आपके ना वो चैप्टर्स है वो ईयर्स डाल दिए हैं जो डेफिनेटली पेपर में आएंगे, और जो दो एमटीपी आईसी ने लिए है उसमें भी ये चैप्टर्स के क्वेश्चन दोनों दोनों एमटीपी क्वेश्चन देखे गए हैं। तो उसके बेसिस पे मैंने इम्पोर्टेंट एरियस विद इम्पोर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट बना दी। क्या क्या है वो, AS3 विद कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर है वो, AS3 प्लस कैश फ्लो स्टेटमेंट दोनों एक साथ कर लेना, ताकि आपका एएस भी हो जाए और आपका चैप्टर भी हो जाए। फिर AS13 विद इन्वेस्टमेंट चैप्टर, इन्वेस्टमेंट चैप्टर आपको अलग से नहीं मिलेगा जब आप एएस ट्रेड के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जिनका नवंबर 23 जिन्होंने नवंबर 23 सितंबर में या मई 23 सितंबर में पेपर दिया है ग्रुप वन के अकाउंट्स का, तो उसमें इन्वेस्टमेंट चैप्टर का एक चैप्टर होता था,
उसके कुछ क्वेश्चन उसमें डाल दिए, मतलब आप ये स्ट्रीम करो, साथ में इन्वेस्टमेंट चैप्टर भी पढ़ा आपको कि भैया चैप्टर तो इजी है, एएस इजी है, क्या आ सकता है, हाँ आ सकता है, क्यों, उसमें स्टैंडर्ड्स भी है और चैप्टर भी है, तो ऐसे हो सकता है दोनों दोनों से क्वेश्चन पूछ सकता है, स्टैंडर्ड से भी पूछ सकता है और चैप्टर से भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने वो डाल दिया। साथ में ES14 प्लस अमालगेशन प्लस इंटरनल रिक्वेस्ट, मतलब या तो अमालगेशन पूछते जनरली क्या होता है, ES14 का थ्योरी का क्वेश्चन पूछ देता है, और एक प्रॉपर क्वेश्चन होता है ES14 का या अमालगेशन का वो पूछ देता है, ये तो अमालगेशन या इंटरनल इंक्रस्टेशन में से पूछता है। दोनों एमपी में क्या पूछा है, अमालगेशन से क्वेश्चन नहीं पूछा है, पर इंटरनल इंक्रस्टेशन से क्वेश्चन पूछा है, इससे मैंने ES14 विद अमालगेशन और इंटरनल इंक्रस्टेशन का आपको करके जाना है। फिर अलग से जो स्टैंडर्ड है, जो चैप्टर किसी चैप्टर से लिंक नहीं है, वो भी डाल दिए, ES10 15 28 क्यूब 10 50 15 28 तो नई स्टैंडर्ड है, ES10 90 22 ये इनके हमेशा से फेवरेट स्टैंडर्ड्स रहे, इसलिए मैंने वो अलग से डाल दिया है। साथ में ES21 23 25 27 विथ CFS, ऊपर वाला जो CFS आपको दिख रहा था वो था कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आपको CFS दिख रहा है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आपका CFS चैप्टर होता था पहले एडवांस अकाउंट में, वो अब इन चार स्टैंडर्ड को मिला के आप ये अगर चैप्टर करते हो तो आपका चैप्टर भी हो जाएगा, साथ में आपका स्टैंडर्ड भी हो जाएगा, और आपके अच्छे से मार्क्स आ सकते हैं। और डेफिनेटली इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि ऐसे का फेवरेट चैप्टर है। फिर जो आप स्टार्टिंग के 3 चैप्टर देखोगे ना, एज पर ऐसे चैप्टर 1 2 3, चैप्टर 1 2 3 है वो देखोगे, इजी इजी चैप्टर है, जिससे 8 से 10 क्वेश्चन है हर चैप्टर से, और बहुत आसान है। अगर अगर ऐसे जो क्वेश्चन नंबर 6 में थ्योरी डालता है, मेरा मानना है अगर वो डाल देता थ्योरी, तो आप आराम से 8 से 10 मतलब फ्री मार्क्स से, मतलब समझ लो 30 मार्क्स के एमसीक्यू में अगर आप 15 20 मार्क्स आता है तो अच्छे से आता है, साथ में 8 से 10 मार्क्स के आप थ्योरी कर लेते हो, 30 से 35 मार्क्स ऐसे होंगे जो आपको पता है कि भैया 30 से 35 मार्क्स में से मैं एटलीस्ट पास हो जाऊंगा, जो बाकी का पेपर है उसमें 15 20 भी आ जाएंगे, मेरे 50 60 आ जाएंगे, तो मैं इजिली मेरा ग्रुप जो एग्रीगेट है प्लस जो 40 मार्क्स की वेटेज है वो जो 50 50 हर सब्जेक्ट में चाहिए, तो तीनों चीजों को मैं फुलफिल कर लूंगा। तो ये चैप्टर स्टार्टिंग जो चैप्टर 3 है, स्टार्टिंग जो पहले 1 2 3 है, उसको आपको अच्छे से सॉल्व करना है। फिर फाइनेंस स्टेटमेंट और कंट्री में जो बैलेंस शीट वाला चैप्टर होता है ना वो, और बायबैक वो कर लो आप, मतलब अगर आपने ये 4 5 चीजें कर ली, मतलब ये इसमें 3 13 14 10 15 19 22 28 21 23 25 27 साथ में CFS एमालगेशन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रीज और बायबैक ये कर लिए, आप इजिली 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 आप 60 से 70 75 मार्क्स का पेपर आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। और अगर आप बोलोगे एक चैप्टर का तो जो हम छोड़ सकते हैं वो है प्लान चैप्टर, हाँ अगर MCQ में आ गया तो आपकी थोड़ी वाट लग सकती है, बट अगर MCQ में नहीं आया तो आप इसको ऑप्शन में छोड़ सकते हो, मतलब इसको ऑप्शन में छोड़ सकते हो, ब्रांच चैप्टर ऐसे भी बहुत बड़ा है तो आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। तो दोबारा बताता हूँ स्ट्रक्स में क्या है, AS3 13 14 10 90 22 28 21 23 25 27, साथ में जो चैप्टर्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए, CFS एमालगेशन इंडियन कंस्ट्रक्शन फाइनेंशियल कंपनीज और बायबैक, ये कर लिए तो आपका आराम से 60 से 80 मार्क्स का पेपर आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, बहुत अच्छे से। स्टार्टिंग यहाँ पे एक और चीज देख देता हूँ, स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर है, स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर है देख देता हूँ, स्टार्टिंग जो 3 चैप्टर है वो अगर आप फॉलो कर लेते हो भाई, सच कह रहा हूँ 60 से नीचे आप आएगा ही नहीं, मतलब 60 से 80 मार्क्स, 100 मार्क्स का नहीं कह रहा हूँ, पर 60 से 80 मार्क्स की भी 70 का हो सकता है, 75 का हो सकता है, 65 का हो सकता है, 60 से नीचे जाएगा, और 80 से ऊपर भी आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ये भी बात है। 60 से 80 के बीच में आराम से पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे, अगर आप 70 का भी अटेम्प्ट करते हो तो आराम से 50 55 आ जाएंगे, क्यों, तो ये लिस्ट दी है मैंने, वो लिस्ट बहुत है, बहुत है, ठीक है। ऐसे भी आपके पास कम टाइम है, तो ये कम टाइम जिनको थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं है या जिनको कुछ भी डाउट है, या मतलब जो थोड़ा ओवर अंडर कॉन्फिडेंस है उन बच्चों के लिए, वरना आपको सब कुछ करके ही जाना चाहिए। जो चीज आप छोड़ के जाते हो सकता है उसमें से 10 ना मार्क्स आ जाए और आप एग्जाम क्लियर हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ जिनके पास कम टाइम है या कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, एटलीस्ट ये 4 5 चीजें आप कर लेते हो उसमें, आपका हो जाएगा। अब आते हैं लॉ पे, जो इम्पोर्टेंट सेक्शन की लिस्ट मैंने दी है भाई वो इनफ है, इनफ है, इनफ है। इसमें क्या है, मैंने ना क्वेश्चन बैंक दिया है इसी फैकल्टी का, अगर आपके पास कम टाइम है या आप कभी चैप्टर तो पढ़ लिया बस ना कॉन्फिडेंस जाना, तो जो क्वेश्चन बैंक मैंने दिया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट के साथ,
क्या उस क्वेश्चन बैंक के अपने सारे क्वेश्चन एक बार रीड कर लिए, सिर्फ एक बार, ठीक है ना? दूसरी बार क्या, सिर्फ एक बार एक एक क्वेश्चन रीड कर लिए, इसके समरी पॉइंट्स बना लिए। तो अगर समरी पॉइंट्स बना लिए, मतलब मुश्किल से मुश्किल 40 से 50 पेज में समरी पॉइंट्स बन जाएंगे, उससे ज्यादा लगेगा नहीं। अगर उसको फिर आपने उसको 2 3 बार रीड कर लिया, मैं लिख के दे रहा हूँ, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है लॉ में, कुछ भी नहीं पढ़ा आपने अभी तक, कुछ भी नहीं पढ़ा, सिर्फ ये क्वेश्चन बैंक आप फॉलो कर लो, ये क्वेश्चन बैंक फॉलो कर लो, ये क्वेश्चन बैंक फॉलो कर लो, आपका लॉ हो जाएगा, आपको लॉ हो जाएगा। फिर भी फिर भी क्या कह रहा हूँ, ये हो जाएगा। आप लोग भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो। अदर लॉ तो आपको करके करके जाना, क्योंकि आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। कंपनी लॉ में टाइप्स ऑफ कंपनी, मतलब ओपीसी क्या है, एनपीसी, सब्सिडरी कंपनी, पब्लिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, ये सब कर लो। फिर कंपनी लॉ में चैप्टर नंबर 5 6 8 9 11 12, ये तीन तीन 6 चैप्टर आपने ये कर लिया, 3 प्लस अदर लॉ, मतलब 9 प्लस टाइप्स ऑफ कंपनी, 10 10 चैप्टर आपने कर लिया आपके लॉ में। अब इजिली मैं कह रहा हूँ, मैं आपको गारंटी कैसे लिख के सकता हूँ, 75 से 90 मार्क्स का पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर लो, मिनिमम मिनिमम तो 70 लगा लो, मैक्सिमम 100% तो नहीं, 90 मार्क्स चलो, 70 से 90 या 75 से 90 अब लिख के ले लो। आपका आपका उससे पेपर आएगा ही आएगा, और आप अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है? जो मैंने लिस्ट दी है, चैप्टर दी है, या आप वो कर लो, साथ में क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन रेफर कर लो, जो भी क्वेश्चन बैंक दिख रहा है ना आपको, वो सिर्फ उसको रीड कर लिया ना आपने, क्वेश्चन बैंक को सिर्फ रीड कर लिया, मारो बोले लिस्ट को, मारो क्वेश्चन होने चैप्टर को, सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन रेफर कर लिए, आपके लॉ में 60 से नीचे नहीं आएंगे, इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है? अब आता है टैक्स में। अगेन आपको अगर टैक्स बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो उसका भी शॉर्ट कर देता हूँ। जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस या क्वेश्चंस मैंने दिए है वो इनफ है, सही इनफ है क्वेश्चन बैंक के लिए भैया। अगर आप क्वेश्चन बैंक सिर्फ रेफर करना है, एक क्वेश्चन बैंक जो फैकल्टी बोलेंगे यार मेरा फॉलो करो, मेरा फॉलो करो, आपको कुछ नहीं करना। तो आईसीआई सर्टिफिकेट May 24, आरटीपी May 24, एमटीपी May 24 के पोस्ट सीरीज, मतलब इनके अंदर जो क्वेश्चन आपने वो फॉलो कर लिया ना भाई, सच में कह रहा हूँ, आपको किसी भी फैकल्टी की क्वेश्चन बैंक की जरूरत नहीं है। तीसरी आते इंपॉर्टेंट चैप्टर जाते हैं तो डीटी में, अदर देन हेड्स वाला चैप्टर आपने कर लिए, 25 से 40 मार्क्स का पेपर आप आराम से इजी अटेम्प्ट कर सकते हो। जीएसटी में आईटीसी, पेमेंट ऑफ टैक्स, प्लेस ऑफ सप्लाई, टीडीएस, टीसीएस, रजिस्ट्रेशन, चार्ज एंड इंस्ट्रूमेंट, ये अगर आपने 6 से 7 चैप्टर कर लिए, तो इजीली आप इसमें मैं गारंटी दे सकता हूँ 30 से 40 मार्क्स का इसमें से, मतलब इसमें से आएगा आपका कम से कम लगा लो 25 से 40 मार्क्स। मैं 25 मार्क्स मांगे तो 25 से नीचे तो आएगा नहीं, और इसमें 35 से नीचे नहीं आएगा, मतलब 35 + 25 कितना हो जाएंगे, मिनिमम 60 मार्क्स का पेपर आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है? ये कर लोगे तो आपका हो जाएगा। अब कुछ कॉमन टिप्स मैं आपको देता हूँ कि जो ये लिस्ट मैंने दी है, अगर आपके पास आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, तो आपने ये चीज भी अच्छे से कर ली, तो आप इजिली 100% तो नहीं, पर इजी हर पेपर में, तीनों पेपर 70 से 75 मार्क्स मिनिमम आप अटेम्प्ट कर पाओगे। लॉ के लिए तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, जो क्वेश्चन बैंक है आपने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, थोड़ा बहुत पहले पढ़ रखा था, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, सिर्फ वो क्वेश्चन बैंक अच्छे से सॉल्व कर लो, क्वेश्चन बैंक अच्छे से सॉल्व कर लो, क्वेश्चन बैंक को अच्छे से सॉल्व कर लो, क्वेश्चन बैंक को अच्छे से सॉल्व कर लो, आपका हो जाएगा। टैक्स में बहुत होता है, बहुत है चैप्टर, बहुत है, बहुत है। और जो डीटी जीएसटी में जो बड़ा चैप्टर बताए ना, वो आपने कर लिए, उसके अलावा आप जितना कवर कर सकते हो डीटी में, जितना आपकी श्रद्धा है भैया, मैं डीटी में ना अपने हेड्स बोला था, हेड्स के अलावा सब कुछ कर लिया। हेड्स में मैं सैलरी कर लेता हूँ, हाउस प्रॉपर्टी कर लेता हूँ, अदर चीज कर लेता हूँ, टीजीपी कैपिटल छोड़ देता हूँ, कोई बात तो छोड़ दो। जीएसटी में भैया आपने जो 7 चैप्टर वो, साथ में मैं सप्लाई कर लेता हूँ, हाँ, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू सप्लाई, सप्लाई, टाइम सप्लाई, वैल्यू सप्लाई, एक चैप्टर और कर लेता हूँ, वो भी बहुत है, मतलब जितना आप कवर कर सकते हो अच्छे से। आपको अगर भैया किसी ने बोला था कि 100% आप 100% पढ़ के जाना चाहिए, अच्छी बात है, 100% पढ़ के जाना चाहिए, पर आपके पास कम टाइम है, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मेरा ऐसा मानना है जो ये चीज बताई वो, और जितना आप मैक्सिमम कवर कर सकते हो बच्चे हो चैप्टर में से, चाहे डीटी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे लॉ, ठीक है? आपने वो कर लिया, आपके आराम से हर पेपर में आप आराम से 70 से 75 मार्क्स का पेपर आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे, और इजिली इजिली आप 50 से 60 मार्क्स के बीच में ला सकते हो। तीसरी सबसे बात, भैया कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, भैया जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दी है ना, उस पर रिलाई करो, उसको अच्छे से 2 से 3 बार सॉल्व कर लो, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट टिप्स बताइए वो कर लो, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स बताए वो कर लो, आपका हो जाएगा, ठीक है? लॉ के लिए अभी भी आ रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक जो मैंने बताया है वो अच्छे से फॉलो कर लो, वो अच्छे से फॉलो कर लो, आपका हो जाएगा। डीटी जीएसटी में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने आपको बताया विथ क्वेश्चन की लिस्ट दे दी है, वो कर लो, आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है?
स्टिल कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर या टेलीग्राम का जो भी लिंक है मैं आपको के नीचे लिंक दे दूंगा, उसको अच्छे से करो। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ आपके इजीली, इजीली आपके आराम से हर पेपर में 60 से मिनिमम आप 60 मार्क्स का 70 मार्क्स का पेपर आप अटेम्प्ट करके जाओगे। और पूरी हिम्मत दिखा दी, थोड़ा सा कुछ दिखा दिया तो आप हर पेपर में 50+ मार्क्स लेके आ जाओगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो मुझसे कभी भी पूछ सकते हो, मैं आपके लिए खड़ा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को सुनने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना अपने दोस्तों में। बस मैं इतना ही बोलूँगा, बाकी आप अपना प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। ठीक है।